अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में आप डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन के बारे में देखेंगे कि किस तरह से एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। डेसिमल और बाइनरी नंबर कन्वर्जन से पहले हम इनके बारे में रिव्यू करते हैं। तो हमारे पास जो बाइनरी नंबर है इसे हम बेस टू नंबर सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें दो डिजिट्स होते हैं 0 और 1। हर डिजिट को एक बिट कहा जाता है और एक बिट की वैल्यू या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहते हैं, जो 10 नंबर्स या 10 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है, 0 से लेके 9 तक। हर नंबर को हम एक डिजिट भी कहते हैं और एक नंबर में हमारे पास मल्टीपल डिजिट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 75, इसमें 7 और 5 ये अलग अलग डिजिट्स हैं। 7 भी एक डिजिट्स है, 5 भी एक डिजिट्स है। तो इस तरह 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल ये एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक वैल्यू है 224। इस डेसिमल वैल्यू को हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो हो सकता है कि आपने ऑलरेडी अपने मैथमेटिक्स में यूज़ किया हो। 224 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से तब तक डिवाइड करते जाएंगे कि जब तक के पास हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो जाती, और हम अपने रिमाइंडर्स को नोट करते जाएंगे। तो 224 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 112। ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ है तो हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा। 112 को हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 56। ये भी पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। 56 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 28। ये भी पूरा पूरा डिवाइड हुआ है तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। 28 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आता है 14। ये भी पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। 14 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 7। तो ये भी पूरा डिवाइड हुआ है तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा। 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास वैल्यू पूरा पूरा डिवाइड नहीं होती। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, हमारे पास रिमाइंडर 1 बच जाता है। 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 और हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है। अब हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो ये भी पूरा डिवाइड नहीं होता। 2 0 0, हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इस तरह से हमने 224 को डिवाइड किया है और तब तक डिवाइड किया है जब तक कि हमारे पास वैल्यू 0 हो गई है और हमने अपने रिमाइंडर्स नोट कर लिए हैं। तो इन रिमाइंडर्स को अगर हम डाउन से अबव की तरफ नोट करें तो ये वैल्यूज हमारे पास 1 1 1 0 0 0 0 0, तो ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर बन गया है। तो इस तरह से हमने अपने डेसिमल वैल्यू 224 को, जो कि एक डेसिमल वैल्यू है, उसे हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया है, जिसकी वैल्यू है 111000000। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास डेसिमल वैल्यू है 170, इसे हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी के बारे में हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था कि अगर हमारे पास b बिट्स हों तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 2 रेज़ टू पावर b होते हैं। ये हमने जिस वीडियो में ड्राइव किया था, इसके बारे में पढ़ा था, वो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो 0 बिट से 7 बिट तक हमारी जो कॉम्बिनेशंस की वैल्यूज बनी थी वो बनी थी 1 2 4 8 16 32 64 128। इन वैल्यूज को हमने राइट टू लेफ्ट नोट किया था। ये वैल्यूज हमारे पास 0 बिट से 7 बिट के लिए, चूंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए 0 बिट से 7 बिट के लिए हमने इन कॉम्बिनेशंस की वैल्यू को नोट किया था, जो वैल्यूज हैं 1 2 4 8 16 32 64 128। अब हमने जो डेसिमल नंबर 170 को इन नंबर्स पे फिट करना है। इस तरह से फिट करना है कि ये 170 नंबर इसमें पूरा पूरा फिट हो जाए। तो इसके लिए हम इसे इस तरह से समझेंगे कि हम तसव्वुर करते हैं कि हमारे पास ये बकेट्स हैं। 128 एक बकेट है, 64 32 16 8 4 2 1, ये सब एक बकेट्स हैं। लेट से हम इस बकेट की वैल्यू 0 कर देते हैं। हर बकेट्स में हम 0 एंटर कर देते हैं, मीन्स कि हमारे पास बकेट एम्प्टी है, बकेट में अभी कुछ भी नहीं है, और हमने 170 को इस बकेट में फिल करना है। अब हम
यूँ समझते हैं कि 170 जो है ये हमारे पास रुपए हैं, और ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो बकेट की वैल्यूज़ हैं 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ये हमारे पास रुपीज़ हैं। हमारे पास ये 128 रुपीज़ की बकेट है, ये 64 रुपीज़ की बकेट है, ये 32 रुपीज़ की बकेट है, ये 16 रुपीज़ की बकेट है, ये 8 रुपीज़ की बकेट है, ये 4 रुपीज़ की बकेट है, ये 2 रुपीज़ की बकेट है, और ये 1 रुपीज़ की बकेट है। और हमने 170 को इन बकेट्स में फिल करना है। तो और हमने ये फिलिंग जो है ये लेफ्ट से राइट की तरफ करनी है। इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए कि हमने ये 7th बिट से 0 बिट की तरफ हमने ये वैल्यूज़ फिल करनी है। फॉर एग्जांपल 128 से हम स्टार्ट करेंगे और 1 पे ख़त्म होंगे। तो हम 170 में से 128 रुपीज़ दे सकते हैं। 170 एक बड़ी वैल्यू है, तो इस तरह हम 128 रुपीज़ वाली बकेट को 1 से फिल कर देंगे कि यस हमने 128 रुपीज़ दे दिए हैं। इसे हम 1 से फिल कर देंगे, हमारे पास रिमाइंडर 42 बचता है। 170 में से अगर 128 को सब्ट्रैक्ट करें तो 42 आंसर आता है। अब हमारे पास 42 रुपीज़ है, और हमारे पास जो नेक्स्ट बकेट है वो 64 रुपीज़ की बकेट है। तो हम अपनी 64 रुपीज़ की बकेट को 42 से फिल नहीं कर सकते, तो इस बकेट को हम 0 से फिल कर देंगे कि नहीं, हमने इस बकेट में कोई रुपीज़ एंटर नहीं किए। हमारे पास जो नेक्स्ट बकेट है वो 32 रुपीज़ की है, और हमारे पास 42 रुपीज़ है, तो हम 42 रुपीज़ में से 32 रुपीज़ दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इस बकेट की वैल्यू को 1 से फिल कर देंगे, और हमारे पास 42 माइनस 32 हमारे पास 10 रुपीज़ बचे हैं। 10 रुपीज़ हमारे पास बच चुके हैं। नेक्स्ट बकेट जो है वो 16 रुपीज़ की बकेट है, और ये हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास कम वैल्यू है 10, तो हम इस बकेट को 0 से फिल कर देंगे। नेक्स्ट बकेट 8 रुपीज़ की बकेट है, हमारे पास 10 रुपीज़ है, तो हम अपने 10 रुपीज़ में से 8 रुपीज़ दे के इस बकेट को 1 से फिल कर देंगे, और हमारे पास 2 रुपीज़ बच जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट बकेट 4 रुपीज़ की बकेट है, जो हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास 2 एक कम वैल्यू है, तो हम इस बकेट को 0 से फिल कर देंगे। नेक्स्ट बकेट हमारे पास 2 रुपीज़ की बकेट है, और हमारे पास भी 2 रुपीज़ ही हैं, तो हम इस बकेट को 1 से फिल कर देंगे कि यस हमने 2 रुपीज़ दे दिए हैं। अब हमारे पास 0 रुपये हैं, तो हमारे पास जो बकेट बची है उसे हम 0 से फिल कर देंगे कि हम उस बकेट में पैसे नहीं दे सकते। तो इस तरह से हमने अपनी बकेट को फिल कर लिया। 0 0 0 0 0 0 0 एम्प्टी बकेट से हमने इसको फिल कर लिया है, और हमारे पास वैल्यू बनी है 1 0 1 0 1 0 1 0, और यही हमारे पास बाइनरी नंबर है। तो इस तरह से हमने 170 डेसिमल वैल्यू को अपने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, जिसकी वैल्यू है 1 0 1 0 1 0 1 0। एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमारे पास जो बाइनरी कॉम्बिनेशंस की वैल्यूज़ हमने 0 से 7th बिट के लिए कैलकुलेट की थी, वो ये थी 1 2 4 8 16 32 64 128। हम एक IPv4 एड्रेस की एग्जांपल लेते हैं, 192.168.10.1। इसमें 192, 168, 10 और 1 ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं जिन्हें हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम 192 की एग्जांपल लेते हैं। 192 में से अगर हम 128 रुपीज़ देते हैं, तो 128 रुपीज़ देने के बाद हमारे पास 64 रुपीज़ बचते हैं। तो 64 में से हम 64 रुपीज़ दे सकते हैं, तो ये देने के बाद हमारे पास 0 रुपीज़ बचते हैं। तो इसलिए हम अपनी बाकी तमाम 6 बिट्स को 0 से फिल कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास 192 को हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जिसकी वैल्यू बनती है 11000000। ये हमारे पास 192 की बाइनरी फॉर्म है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि 128 और 64 को अगर हम सम अप करें तो हमारे पास आंसर 192 आता है। तो हम इन दोनों बकेट्स को 1 1 रखेंगे और बाकी तमाम वैल्यूज़ को 0 से फिल कर देंगे। इसी तरह हम 168 की एग्जांपल देखते हैं। तो 168 के लिए हमारे पास अगर हम 168 में से 128 रुपीज़ देते हैं, तो ये हमारे पास बकेट 1 हो जाएगी और हमारे पास 40 रुपीज़ बचेंगे। इस 40 में से हम 64 रुपीज़ नहीं दे सकते, तो हम इसे 0 कर देंगे। इस 40 में से हम 32 रुपीज़ दे सकते हैं, तो इसे हम 1 कर देंगे, हमारे पास आंसर 8 आएगा। इस 8 में से हम 16 रुपीज़ नहीं दे सकते, इसे हम 0 कर देंगे। 8 में से हम 8 रुपीज़ दे सकते हैं, इसे हम 1 कर देंगे, हमारे पास 0 आंसर आएगा। तो हम अपनी बाकी तमाम बकेट्स को 0 वैल्यू से फिल कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास
8 डेसिमल वैल्यू की बाइनरी फॉर्म बनी 10101000। इसी तरह से हम अपनी 10 वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में, जो कि हमारे पास एक इजी प्रोसेस है, क्योंकि 10 एक छोटी वैल्यू है, इसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारे लिए इजी है। हम अपनी 8 बिट और 2 वैल्यू को अगर हम सम करें, हमारे पास 8 और 2 वैल्यू को सम करें तो हमारे पास 10 बनता है। तो हम 8 और 2 वाली वैल्यू की जो बकेट है उसे हम 1 कर देंगे और बाकी तमाम को हम 0 कर देंगे। तो ये हमारे पास 10 की बाइनरी फॉर्म बन गई। इसी तरह अगर हमने 1 की बाइनरी फॉर्म बनानी हो तो उसके लिए हम जस्ट अपनी 1 वाली जो बकेट है उसे 1 कर देंगे और बाकी तमाम बकेट्स को 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारे पास 1 की बाइनरी फॉर्म बन गई। सबरैंड मास्क की एग्जांपल लें, 255 255 255.0। इसे अगर हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास 255 वैल्यूज़ के अगेंस्ट क्या होगा कि अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इन्हें अगर हम सम अप करें तो हमारे पास आंसर 255 आता है। तो इस तरह से हम अपनी तमाम बकेट्स को 1 रखेंगे 255 के लिए, और 0 के लिए हम अपनी तमाम वैल्यूज़ को, अपनी तमाम बकेट्स की वैल्यूज़ को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। शुक्रिया।